आज कोई जो है महामारी की स्थिति है, दुनिया जो है महामारी की चपेट में है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो लोगों की जान को बचाना है। जान है तो जहान है। तो इसलिए जो भी निर्णय किसी भी सरकार के द्वारा ले रहे हैं तो वो उस परिस्थिति को देखते हुए हैं। हिमाचल में वैसी परिस्थिति नहीं थी और हमने लगभग जो है परीक्षाएं पहले ले ली थी, इसलिए जो है वो हमने यहाँ रिजल्ट भी निकाले हैं। हमने प्रॉपर रिजल्ट जो है जो फिक्टिशियस रोल नंबर इत्यादि होता है उसके अनुसार निकाले हैं और सारे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश इस प्रकार के परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला पहला प्रदेश है। कैटेगरीज के बाबा रुद्रू ऊना में है, उसमें सब डिवीजन जो है बाबा रुद्रू नामक स्थान पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का खोला गया है। उसके लिए 5 पदों को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट सब डिवीजन धनोटू है जो मंडी जिला में है, उसको जो है वो वहां पर सब डिवीजन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है। उसमें भी 4 पद जो है विभिन्न कैटेगरीज के भरने की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट स्पीच में जो था वार जो युद्ध की जागीर होती है उसमें एग्जिस्टिंग जो 5,000 रुपए दिए जाते थे वो बढ़ाकर के अब 7,000 रुपया कर दिया गया है। उसका वुड जो है वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। वुड और रामपुर सोलन जिला में है ये दोनों। इनको हाई स्कूल में जो और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। ये बद्दी आ गए हैं एमएलए साहब, इनके दोनों स्कूल जो है वो वुडबी और रामपुर भी जो है वो एक हाई स्कूल और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है अपग्रेड हुआ है। जो ऊना जिला है वहां पर जो है वो केलो जगह है, केलो, उसमें प्राइमरी स्कूल जो है खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय स्थिति में आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी गई है। उसके आधार पर जो है वो जैसे प्रधानमंत्री लोक कल्याण योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की है, हिमाचल प्रदेश में कितनी संख्या में उसमें लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं और कितना पैसा जो है वो उस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को मिला है। ऐसे जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को डायरेक्टली उस योजना के अंतर्गत मिला है। फिर एसएमएससी और अन्य क्षेत्रों में जो फाइनेंशियल पैकेज 20 लाख करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें हिमाचल प्रदेश को जो है वो किस किस क्षेत्र में जो है वो कितना फायदा होगा, कितना उसमें लाभ प्रदान किया है, उसकी प्रेजेंटेशन दी गई है। वो प्रोक्योरमेंट करेंगी। एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं, प्रोसेसिंग इत्यादि के लिए जो है वो एक स्कीम महक के नाम से जो है वो मंत्रिमंडल ने आज जो है वो अप्रूव की है, जिसकी गाइडलाइंस बना दी गई हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो योजना है वो स्कीम विद गाइडलाइंस जो है वो उसको अप्रूवल दी गई है। फिर हमारे शिक्षा विभाग में ही 500 पद JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ये जो है वो सृजित किए हैं। पहले क्लर्क्स होते थे, अब क्लर्क नहीं होंगे, JOA जो है वो सभी विभागों में हो रहे हैं, जिनकी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर जो है उसके द्वारा जो है वो भर्ती होगी। इसी प्रकार से कमीशन जो हिमाचल प्रदेश में
गठित हुआ है, जिसके चेयरमैन और मेंबर की नियुक्ति हो चुकी है, उसमें 42 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के, उनको सृजित करने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। और एक पोस्ट जो है नशा निवारण बोर्ड जो है, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, उसमें कन्वीनर कम एडवाइजर की जो है वो उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। 4 पद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट सरकाघाट में हैं, उनके साथ अटैच होंगे, ऐसे जो है वो पद भी सृजित करने की जो है स्वीकृति प्रदान की है। के लिए ट्राइबल एरियाज के लिए जो ट्रांसपोर्ट का टेंडर होता है वो कोविड के कारण नहीं हो सका, इसलिए पुराना जो टेंडर है उसी को जो है वो एक्सटेंशन दी गई है। फिर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो लेच पंचायत है चंबा में, वहां पर 3 विभिन्न पद जो है वो उनको सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। और इसी प्रकार से परफ्यूशनिस्ट के 2 पद टांडा मेडिकल कॉलेज में सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की है। मैसर्स हिलथ्रिल एग्रो प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो वाइनरी का जो है प्रोजेक्ट बड्डू में जो है वो चिचोट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में बड्डू स्थान है, वहां पर उसको लगाने के लिए जो है वो लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसको स्वीकृति दी है। में हुई जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। बात के लिए मुख्य रूप से जो है वो चाह रहे हैं कि वो निर्णय हुआ या नहीं हुआ। लगभग 10,000 अध्यापक जो पीटीए पॉलिसी के अंदर, पैट की पॉलिसी के अंदर और पैरा टीचर्स के रूप में अलग अलग समय पर जो है वो नियुक्त हुए थे, जो इन पॉलिसी के अंतर्गत थे, उन सबको रेगुलर करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में आज लिया है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। अनेकों वर्षों से इन अध्यापकों को हमारे स्कूलों में जो है वो काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। कोर्ट्स में भी ये केसेस चलते रहे और आज ऐसा समय आ गया था कि जब ये कहीं दूसरी स्थान पर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन ठाकुर जयराम जी ने, उनके मंत्रिमंडल ने मानवीय आधार पर पहले सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति करके उच्चतम न्यायालय में केस लड़ा और आज मंत्रिमंडल ने इनको रेगुलर करने का निर्णय कर लिया है। दूसरे, आज एमआईएस के अंतर्गत सेब के जो एमआईएस का प्राइस होता है वो तय किया है। 50 पैसे प्रति किलो जो है वो रेट इस बार बढ़ाया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार स्थिति में नहीं है कि आज कुछ भी जो है वो दे सके, लेकिन उसके बावजूद भी सेब की अर्थव्यवस्था
हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए अब वो 8.5 रुपए उसका रेट तय किया गया है। इसी प्रकार से आम का भी 8.5 रुपए तय किया गया है।